हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगों ने पेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए हिंदी सिलेबस के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के ऊपर चर्चा किया और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जाना और समझा। दोस्तों, आज उसी हिंदी सिलेबस के अंतर्गत एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसके माध्यम से हम किसी भी शब्द की लिंग या जाति को आसानी के साथ बता सकते हैं। दोस्तों, अब तक यदि आपको किसी भी शब्द की लिंग या जाति बताने में कोई समस्या होती है या होती थी, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे किसी शब्द की लिंग या जाति को कैसे पहचानें। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी शब्द की लिंग या जाति को आसानी के साथ पहचान सकते हैं। तो आइए उस बेसिक कॉन्सेप्ट को जल्द से जल्द समझ लें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लिंग क्या है। परिभाषा के अनुसार शब्द की जाति ही लिंग कहलाती है, अर्थात शब्द किस जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, यही पता करना ही शब्द का लिंग कहलाता है। अर्थात जिस रूप से शब्द के नर या मादा होने का बोध होता है, यही हमारा लिंग कहलाता है। दोस्तों, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। जबकि हिंदी में लिंग केवल 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं तो देख लेते हैं। दोस्तों, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री होने का बोध होता है, वही हमारा स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों, लड़की, औरत, बंदरिया, बकरी, कुतिया, हंसिनी, जू, बनावट, लज्जा, कुर्सी, गर्दन, कलाई, हथेली, ये जितने भी दोस्तों आप स्क्रीन पे ये शब्द देख रहे हैं, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के वर्ग में आते हैं। अब हम देख लेते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष होने का बोध होता है, वही हमारा पुल्लिंग कहलाता है। जैसे लड़का, आदमी, कुत्ता, घोड़ा, बंदर, बकरा, शिशु, बालक, मकान, घर, खटमल, शेर इत्यादि। दोस्तों, ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, ये सारे शब्द आपका पुल्लिंग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि लिंग की पहचान कैसे करें। किसी भी शब्द के लिंग की पहचान के लिए मुख्यतः 4 प्रकार की विधि हो सकती है। कौन कौन सी विधि हो सकती है दोस्तों? तो ये पहला है विधि सर्वनाम में विकार से, अर्थात सर्वनाम में परिवर्तन करके हम किसी भी शब्द की लिंग या जाति को पता लगा सकते हैं। दूसरा है विशेषण में विकार या परिवर्तन से, विशेषण में परिवर्तन करके भी हम किसी शब्द की लिंग या जाति को पता लगा सकते हैं। फिर तीसरा विधि है क्रिया में विकार से, अर्थात क्रिया में परिवर्तन करके भी हम किसी भी शब्द की लिंग या जाति को आसानी के साथ पता लगा सकते हैं। फिर अगला नंबर है हमारा विभक्ति में विकार या परिवर्तन से। विकार का अर्थ होता है बदलाव या परिवर्तन करके। विकार में परिवर्तन करके भी, विभक्ति में परिवर्तन करके भी हम लोग किसी भी शब्द की लिंग या जाति को आसानी के साथ पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्वनाम में परिवर्तन करके कैसे हम लोग किसी शब्द की लिंग या जाति को पता कर सकते हैं। तो जिस शब्द का लिंग पता करना हो, उसे ऐसे वाक्य में प्रयोग कीजिए जिसमें सर्वनाम आता हो। दोस्तों, पहले तो जिस शब्द का हमें लिंग पता करना है, उसे ऐसे वाक्य में प्रयोग करेंगे जिसमें कि सर्वनाम आया है। जैसे कि हमें मान लीजिए घड़ी शब्द का लिंग पता करना है, तो घड़ी को कैसे ऐसे वाक्य में प्रयोग करेंगे जिसमें सर्वनाम आता है। तो मेरी घड़ी सुंदर है, इस घड़ी को हमने वाक्य में प्रयोग किया। इस वाक्य में हम सर्वनाम को परिवर्तित करके, अर्थात विकार उत्पन्न करके हम देखेंगे कि घड़ी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे यदि वाक्य में मेरी की जगह मेरा का प्रयोग करें तो वाक्य उचित नहीं लगेगा, अर्थात अच्छा नहीं लगेगा। अतः घड़ी शब्द के लिए स्त्रीलिंग ही शब्द उचित है, अर्थात घड़ी हमारी कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द है। पहले परिभाषा को फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर आसानी के साथ समझ में आएगा। जिस शब्द का लिंग पता करना हो, उसे ऐसे वाक्य में प्रयोग कीजिए जिसमें सर्वनाम आता हो।
फिर सर्वनाम में परिवर्तन करके देखिए, यदि वाक्य उचित रूप में लग रहा हो तो उससे आसानी के साथ शब्द का लिंग का बोध हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग देखें कि सर्वनाम में परिवर्तन करके किसी भी शब्द की लिंग या जाति को पता लगाया जा सकता है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मकान शब्द का हमें लिंग पता करना है कि मकान शब्द किस कैटेगरी में आता है, किस जाति में आता है, स्त्री जाति में आती है, पुरुष जाति में आता है। तो पहले इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरा मकान अच्छा है। इस वाक्य में यदि मेरा की जगह मेरी का प्रयोग करें तो वाक्य उचित नहीं लगेगा, अतः मकान शब्द पुल्लिंग है। मेरा की जगह मेरी का प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे मेरी मकान अच्छा है, तो कहने में ही कुछ अटपटा लग रहा है, जैसे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा मकान अच्छा है, ये वाक्य उचित लग रहा है, अतः मेरा शब्द पुल्लिंग को दर्शाता है, अतः मकान शब्द भी पुल्लिंग हो जाएगा। इस तरह सर्वनाम में परिवर्तन करके अर्थात मेरा की जगह मेरी, मेरी की जगह मेरा, तुम्हारा की जगह तुम्हारी, तुम्हारी की जगह तुम्हारा, इसका इसकी, उसका उसकी आदि में परिवर्तन करके शब्दों की जाति या लिंग का पता लगाया जा सकता है। अगला विधि है हमारे दोस्तों, विशेषण में विकार या परिवर्तन से। शब्द की लिंग पता करने के लिए उसे ऐसे वाक्य में प्रयोग करते हैं जिसमें विशेषण आता हो। अर्थात ऐसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, जिस शब्द की लिंग का पता लगाना हो उसको ऐसे वाक्य में प्रयोग करेंगे जिसमें कि विशेषण आता हो। फिर उस विशेषण में परिवर्तन करके लिंग या जाति का पता लगा लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, वह मकान बड़ा है, तो हमें मकान शब्द को पता लगाना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसको वाक्य में हमने प्रयोग किया, वह मकान बड़ा है। यहाँ बड़ा क्या है, विशेषण है। यदि इस वाक्य में बड़ा की जगह बड़ी का प्रयोग करें तो वाक्य उचित नहीं लगेगा, अर्थात कहने में ही अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कि वह मकान बड़ी है, जबकि ये वह मकान बड़ा है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, अतः मकान शब्द पुल्लिंग कहलाएगा, चूँकि बड़ा हमारा पुल्लिंग को दर्शाता है। अगला उदाहरण देख लेते हैं इसी में, वह घड़ी बड़ी है। यहाँ पे घड़ी शब्द का पता लगाना है कि घड़ी कैसा है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी शब्द स्त्रीलिंग को दर्शाती है, अतः यहाँ पे अगर प्रयोग करें वह घड़ी बड़ा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, वह घड़ी बड़ी है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, अतः घड़ी कैसा है, स्त्रीलिंग है। इस प्रकार दोस्तों विशेषण में परिवर्तन करके बड़ा की जगह बड़ी, बड़ी की जगह बड़ा, छोटा की जगह छोटी, छोटी की जगह छोटा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे छोटी रहेगा, लंबा की जगह लंबी, लंबी की जगह लंबा, अच्छा की जगह अच्छी, अच्छी की जगह अच्छा, परिवर्तन करके हम शब्दों को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बता सकते हैं। अब अगला हमारा विधि है क्रिया में परिवर्तन करके। क्रिया में परिवर्तन करके भी दोस्तों हम किसी भी शब्द की लिंग या जाति को पता लगा सकते हैं आसानी के साथ। जिस शब्द की लिंग पता करना हो उसे ऐसे वाक्य में प्रयोग करें जिसमें क्रिया आता हो। फिर क्रिया में परिवर्तन करके शब्द की लिंग का पता लगाया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखें दोस्तों, रोटी जली है। पहले तो रोटी को हमें पता लगाना है कि रोटी कैसा है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो इसके लिए ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें कि क्रिया आता है। जैसे जलना क्रिया है, तो रोटी जली है, तो जली है, रोटी जला है, कौन सा अच्छा लग रहा है, रोटी जली है, रोटी जला है। तो रोटी जली है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस माध्यम से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्रिया में परिवर्तन करके पता लगा सकते हैं कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। जैसे इस वाक्य में यदि जली की जगह जला का प्रयोग कर दिया जाए तो वाक्य उचित नहीं लगेगा, अतः रोटी शब्द के लिए जली शब्द काफ़ी उचित लग रहा है, अतः रोटी शब्द स्त्रीलिंग होगा। अब अगला उदाहरण इसी में देख लेते हैं दोस्तों, बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापा पता करना है हमें, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो बुढ़ापा आ गया, इसमें आना क्या है, क्रिया है। अब क्रिया में परिवर्तन करके ही दोस्तों हमें पता लगाना है। तो इस वाक्य में आ गया क्रिया है, यदि इसके जगह आ गई प्रयोग करें तो वाक्य उचित नहीं लगेगा। जैसे बुढ़ापा आ गई, अच्छा नहीं लग रहा है, बुढ़ापा आ गया, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, अतः बुढ़ापा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चूँकि आ गया किसका दोदक है, ये हमारा पुल्लिंग का दोदक है, अर्थात पुल्लिंग बताता है। इस प्रकार क्रिया में परिवर्तन करके भी किसी भी शब्द की जाति का या लिंग का पता लगाया जा सकता है। अब हमारा अगला विधि है दोस्तों, विभक्ति में परिवर्तन करके या विकार करके।
जिस शब्द का लिंग पता करना हो उसे वाक्य में विभक्ति के साथ प्रयोग करें। इस प्रकार आसानी के साथ उसके लिंग का पता लगाया जा सकता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। गुलाब का रंग अच्छा है। तो पहले तो गुलाब को हमें पता लगाना है कि गुलाब कैसा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो वाक्य बनाएंगे गुलाब का रंग अच्छा है, ये पूरा वाक्य हो गया। इसमें हमने विभक्ति का प्रयोग किया है का विभक्ति का प्रयोग करके आसानी के साथ बता सकते हैं कि गुलाब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इस वाक्य में यदि का विभक्ति की जगह की विभक्ति का प्रयोग करें तो वाक्य उचित नहीं लगेगा। जैसे गुलाब की रंग अच्छी है, वाक्य कुछ सूटेबल नहीं लग रहा है दोस्तों। वाक्य में गुलाब का रंग अच्छा है, का विभक्ति काफ़ी अच्छा लग रहा है, का विभक्ति उचित लग रहा है, अतः गुलाब शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों इस विधि के माध्यम से हम आसानी के साथ पता कर सकते हैं कि कोई भी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब हम इसी में अगला उदाहरण देख लेते हैं। उसकी नाक फट गई। यहाँ पे नाक शब्द को बताना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हमने विभक्ति का प्रयोग किया उसकी, उसका, इसमें की का विभक्ति है दोस्तों। वाक्य में की का विभक्ति है, तो इसमें परिवर्तन करके आसानी के साथ पता लगाया जा सकता है कि वाक्य में शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे इस वाक्य में यदि उसकी की जगह उसका का प्रयोग करें तो वाक्य उचित नहीं लगेगा। जैसे उसका नाक फट गया, तो उसका नाक फट गया उचित नहीं लग रहा है, उसकी नाक फट गई ये काफ़ी उचित लग रहा है। तो नाक कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चूँकि उसकी क्या है, स्त्रीलिंग है, अतः नाक भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। इस प्रकार विभक्ति में परिवर्तन करके यानी अर्थात का की जगह की का प्रयोग, की की जगह का प्रयोग करके शब्द के लिंग या जाति का पता लगाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना है। यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि कुछ कमी रह गई हो तो दोस्तों कमेंट करके हमें फीडबैक देना ना भूलें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।